आजकल जेनरेटिव एआई की धूम है और इससे बेहतरीन नतीजे पाने का एक ही राज है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी स्किल है जो धीरे धीरे बहुत ज़रूरी बनती जा रही है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एआई से कुछ पूछा और जवाब एकदम बेकार, अजीब सा या बिल्कुल काम का नहीं मिला? हाँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। लगता है जैसे मशीन हमारी बात सुन ही नहीं रही। पर सच तो ये है कि हमें बस उससे बात करने का सही तरीका सीखना है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ एक सीधा साधा प्रॉम्प्ट है, हाथ से बनी मोमबत्तियों के बारे में लिखो, और दूसरी तरफ एक पूरा सोचा समझा प्रॉम्प्ट, और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है बस ठीक ठाक सा जवाब, और दूसरा एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो सीधे ग्राहकों को टारगेट करता है और बिक्री बढ़ा सकता है। बस यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जादू। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक अच्छा सवाल पूछते कैसे हैं। फिर हम एक बेहतर प्रॉम्प्ट बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। उसके बाद कुछ एडवांस टेक्निक्स देखेंगे और आखिर में एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज पर आएंगे, जहां प्रॉम्प्ट को सुधारने की कोशिश ही सब गड़बड़ कर देती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, एआई से बात करना सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, ये तो उसे सही रास्ता दिखाने की एक कला है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एआई के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने का एक आर्ट और साइंस है। मतलब क्या पूछना है ये तो जरूरी है ही, पर कैसे पूछना है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। जितना साफ निर्देश होगा, एआई उतने ही सटीक और काम के जवाब दे पाएगा। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक पता चल गया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक बढ़िया प्रॉम्प्ट आखिर बनता कैसे है। इसके कुछ खास तरीके और सिद्धांत हैं। ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये एक अच्छे प्रॉम्प्ट की बुनियाद है। पहला, एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना। मतलब एक कहानी लिखो की जगह कहो, मंगल पर खोए एक एस्ट्रोनॉट पर एक छोटी कहानी लिखो। दूसरा, उसे कॉन्टेक्स्ट दो, मतलब बताओ कि जवाब किसके लिए है। फिर बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और नतीजों के हिसाब से अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाते रहो। हाँ, और उसकी सीमाएं भी तय करो, और नए नए तरीकों से एक्सपेरिमेंट करने से डरो मत। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ये सीओ स्टार फ्रेमवर्क बड़ा काम का है। ये गवटेक सिंगापुर ने बनाया है। जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखें तो बस इन 6 चीजों के बारे में सोचें। सी यानी कॉन्टेक्स्ट, ओ यानी ऑब्जेक्टिव या मकसद, एस मतलब स्टाइल, टी मतलब टोन, ए मतलब ऑडियंस और आर मतलब रिस्पॉन्स का फॉर्मेट। इन सब पर सोच लेंगे तो प्रॉम्प्ट अपने आप बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं डेलिमिटर्स पर। ये बहुत जरूरी हैं। सोचिए, ये एक तरह के बाउंड्री मार्कर हैं। ये एआई को बताते हैं कि देखो, ये वाला हिस्सा इंस्ट्रक्शन है और इस वाले हिस्से पर काम करना है। ट्रिपल बैकटिक्स हों, कोट्स हों या फिर टैग्स, इनका इस्तेमाल करने से एआई कंफ्यूज नहीं होता और उसे एकदम साफ पता होता है कि करना क्या है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक एडवांस्ड टेक्निक की बात करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो एआई को मुश्किल और कई स्टेप्स वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। इसे कहते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल में मैथ्स टीचर कहते थे, सिर्फ जवाब मत लिखो, पूरा तरीका दिखाओ कि सॉल्व कैसे किया। मतलब हम एआई को सीधे जवाब पर कूदने से रोकते हैं और कहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप बताए कि वो उस जवाब तक पहुंचा कैसे। इससे मुश्किल सवालों के सही जवाब मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। ये उदाहरण देखिए कितना बढ़िया है। एआई ने सीधे जवाब 9 नहीं दिया, उसने पूरा लॉजिक बताया। पहले बताया कि 23 सेब थे, फिर 20 इस्तेमाल हो गए तो 3 बचे, फिर 6 और आए तो 9 हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई हिसाब किताब करते हैं। इस तरीके से सोचने पर एआई सही जवाब तक पहुंच जाता है। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। क्या हो अगर हम एआई से कहें कि वो अपने जवाब के बारे में दोबारा सोचे? लॉजिक तो यही कहता है कि जवाब और बेहतर हो जाना चाहिए, है ना? पर रिसर्च कुछ और ही कहती है। रिसर्चर्स ने एक तरीका आजमाया जिसे कहते हैं इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग। आइडिया बड़ा सिंपल था। एआई से एक सवाल पूछो और फिर उसके जवाब पर एक और सवाल पूछो। क्या तुम पक्के हो? उम्मीद ये थी कि अगर एआई ने गलती की होगी तो वो उसे सुधार लेगा। देखने में तो ये एआई से सच उगलवाने का एक बहुत अच्छा तरीका लग रहा था, पर जो नतीजे आए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। और ये रहे वो हैरान कर देने वाले नतीजे। जैसे ही एआई से पूछा गया आर यू श्योर, उसकी एक्यूरेसी 70% से गिरकर सीधा 45% पर आ गई।
मतलब सुधार तो छोड़िए, परफॉर्मेंस और भी खराब हो गया। कमाल की बात तो यह है कि एआई ने अपने सही जवाबों को भी बदलना शुरू कर दिया। ये देखिए एक असली उदाहरण। एआई ने पहले बिल्कुल सही कहा कि कनाडा एक आज़ाद देश है, लेकिन जैसे ही उसे चैलेंज किया गया, उसने माफ़ी मांगी और अपना जवाब बदलकर गलत कर दिया। ऐसा लगा जैसे मॉडल बस उसे इस्तेमाल करने वाले को खुश करना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे गलत जवाब ही क्यों ना देना पड़े। और एआई की ये आदत मतलब खुश करने वाली जो आदत है, ये सिर्फ गलत जवाबों तक ही नहीं रुकती। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है, जिसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन कहते हैं। इसमें हैकर्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और एआई को धोखा देकर उससे वो काम करवा लेते हैं जो उसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि एआई ये समझ ही नहीं पाता कि कौन सा निर्देश असली है और कौन सा नकली। तो इन सारी टेक्निक्स और चेतावनियों का आखिर मतलब क्या है? चलिए अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। तो कुछ बातें जो हमें यहाँ समझनी चाहिए। पहली, प्रॉम्प्ट की क्वालिटी का सीधा असर एआई के जवाब की क्वालिटी पर पड़ता है। दूसरी, हमें एआई की कमियों को भी समझना होगा, जैसे कि वो कभी-कभी सच बोलने से ज्यादा सामने वाले को खुश करने की कोशिश करता है। और तीसरी, प्रॉम्प्टिंग सिर्फ कमांड देना नहीं है, ये एक बातचीत है और इस बातचीत को हमें सीखना होगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा, बदलने की जरूरत किसी ज्यादा पड़ेगी, हमें या उसे? भविष्य में इंसान और एआई का ये रिश्ता कैसा होगा? क्या हम एआई को इंसानों की तरह सोचना सिखाएंगे, या फिर हमें ही एआई से बात करने का कोई बिल्कुल नया तरीका सीखना पड़ेगा? है ना सोचने वाली बात।